हेलो मेरे मित्रों और मित्राणियों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। साथ ही मेरा रिएक्शन वीडियो आप सब ज़रूर एंजॉय कर रहे होंगे। तो आप सबको मेरा रिएक्शन कैसा लगता है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करें। और आप सब आजकल कमेंट करते हैं, प्यारे प्यारे कमेंट करते हैं, तो उसके लिए आप सबका दिल से आभार। तो आज का जो रिएक्शन होने वाला है वो होने वाला है सचिन वर्सेस दीप्ति, क्योंकि इन दोनों की लड़ाई मुझे नहीं लगता कि ख़त्म हो पाएगा, क्योंकि इन दोनों में ही लड़ाई इतनी आगे बढ़ चुकी है कि कोई भी एक पक्ष झुकने को तैयार नहीं है। अभी 2-3 दिन से ऐसा लग रहा था कि मामला शांत हो गया और कहीं ना कहीं ऐसा ये भी लग रहा था कि चलो अब चीज़ें शायद पॉजिटिव वे में आगे बढ़ेंगी, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हुआ। और ऐसा होने के चांसेस वैसे भी 10% ही थे। बहुत ज़्यादा परसेंटेज मैं लेके चल नहीं रही थी, क्योंकि हमेशा यही होता है कि 1-2 दिन चुप्पी होती है, फिर किसी ना किसी तरफ से, या तो दीप्ति की तरफ से या फिर जगत भैया की तरफ से जो है चीज़ें ख़राब होनी शुरू हो जाती है, कमेंट पास होना शुरू हो जाता है। तो देखो, एक पॉइंट जो मैं आप सबको कहूँगी वो यही है कि कंट्रोवर्सी ही इनकी दुकान को चलाती है। तो कंट्रोवर्सी इनके ब्लॉगिंग के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब कंट्रोवर्सी को इनके जो फैंस हैं कई बार दिल पर ले जाते हैं और बहुत परेशान हो जाते हैं। उनको लगता है कि हाय, मेरे ब्लॉगर के साथ क्या हो गया। तो इनको सिर्फ देखा करा करें, एंजॉय करें और आगे बढ़ जाएं। इनको अपनी ज़िंदगी में शामिल करने की आप सबको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो अब दूसरा पॉइंट शुरू करते हैं। अब दीप्ति को एक रैंडम कॉल आता है और उस कॉल पे शराब पिया हुआ शख्स अभद्र बातें करता है, गाली गलौज करता है और धमकी देता है। साथ ही साथ वो इस कॉल के दौरान, फ़ोन के दौरान जो है वो सचिन का नाम भी लेता है। वो ये कहता है कि सचिन के ऊपर वीडियो बनाना बंद कर दो। अब जाहिर सी बात है कि इस बात से कोई भी गुस्सा होगा, किसी का भी परिवार जो है वो गुस्से में आ जाएगा। दीप्ति वैसे भी बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड है। मैं ये नहीं बोल रही कि दीप्ति गलत है, नहीं, दीप्ति शॉर्ट टेम्पर्ड है। दीप्ति को गुस्सा आया, दीप्ति ने वो वीडियो भी लगाई, ऑडियो भी लगाई और साथ ही साथ उन्होंने एक लाइव भी किया। और उस लाइव में जो है उन्होंने सारा इल्ज़ाम किस पर डाला? राज परिवार पर डाला। तो दीप्ति, चूँकि मैं दीप्ति से ये इस बात की उम्मीद इसलिए नहीं करती कि वो इस तरह से एक बार में ही कोई डिसीज़न ले ले, क्योंकि दीप्ति पेशे से वकील हैं और हर पहलू पर वकील जो हैं वो अपना नज़रिया रखते हैं, जांच पड़ताल करते हैं, सबूतों के आधार पर चीज़ें जो हैं वो कोर्ट में की जाती हैं, वहाँ पर हवाई बातें नहीं होती हैं। तो इसीलिए सबूत इम्पॉर्टेंट है। तो अब दीप्ति से इसीलिए मैं इस बात की उम्मीद नहीं कर रही थी कि दीप्ति अचानक से ही सचिन का नाम लेगी, राज परिवार का नाम लेगी। जिसने भी ये फ़ोन किया है, जिसने भी ये फ़ोन करवाया है, उस पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, कानूनन उस पर एक्शन लिया जाना चाहिए। लेकिन उससे पहले मैं एक और चीज़ जानना चाहूँगी कि क्या वाकई में ये सचिन के द्वारा ही करवाया गया है? क्या सचिन वाकई में अपराधी है? क्योंकि सचिन, ऐसा नहीं है कि आप सचिन को बहुत कम दिनों से ट्रोल कर रहे हो, 6-7 महीने आप उन पर रिएक्शन दे रहे हो। और कई बार सिचुएशन ऐसी भी आई जहाँ पर बहुत वर्स्ट सिचुएशन हो गई, जहाँ पर ऐसा लग रहा था कि बहुत कीचड़ हो गया वाईटी पर, बहुत गाली गलौच हो गया, माँ बहन तक बातें चली गई। तब भी किसी ने आपको रैंडम कॉल करके धमकी नहीं दी थी, है ना। अगर ये करवाना होता तो 6-7 महीने में बहुत सारे मौके ऐसे थे जब आपके ऊपर ऐसा वो करवा सकता था, लेकिन नहीं करवाया। दूसरी चीज़, कई बार क्या होता है कि क्योंकि हम नाराज़ होते हैं, हम सामने वाले पे रिएक्शन बना रहे हैं, लगातार बना रहे हैं, तो हमें ऐसा, हम खुद से एज्यूम कर लेते हैं कि हो सकता है कि उसी ने करवाया हो। और कई बार हम पक्के यकीन के साथ, दावे के साथ बोलते हैं कि वही मेरा दुश्मन है, उसी ने मुझे धमकी दिलवाई है। लेकिन कई बार चीज़ें उल्टी होती है, कई बार
कुछ ऐसे घुन्ने लोग भी होते हैं आपके आसपास जो आपको धमकी दिलवाते हैं, और उस नाम से दिलवाते हैं जिस पर आप यकीन कर सको, क्योंकि मौके का फ़ायदा उठाने के लिए बहुत सारे लोग हैं। और ऐसा नहीं है दीप्ति जी कि आपका एक ही दुश्मन है, आपने बहुत सारे दुश्मन बनाए हुए हैं, क्योंकि आप मुंहफट हैं। आप जो मन में आता है वो बोल देते हैं। आप अपने मतलब आप ऐसे इंसान नहीं है कि पीठ पीछे कुछ बोलें। आपका जो दिल करेगा आप बोल दोगे, आपको कोई अच्छा लगेगा आप ठीक है अच्छा बोलोगे, बुरा लगेगा तो जम के बुराई भी कर दोगे। और अगर आपको किसी पर गुस्सा आ गया तो माशाल्लाह फिर आपको कोई नहीं रोक सकता। तो कई बार इन सब हमारी इन कमज़ोरियों का फ़ायदा कोई दूसरा भी उठा रहा होता है, जिसे ये बात पता होती है कि मैं इसको धमकी दिलवा दूं, और फिर नाम किसका लगेगा, दूसरे बंदे का लगेगा। क्योंकि जाहिर सी बात है जो आपको धमकी दिलवा रहा है वो अपना नाम उस बंदे के मुंह से तो नहीं निकलवाएगा, है ना। वो पूरा प्रिकॉशन लेगा, वो पूरा ऐसा चाहेगा कि बस धमकी भी मिल जाए, सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। तो आप थोड़ा सा जांच पड़ताल कर लीजिए। अगर वाकई में सचिन दोषी है तो उसको भी सलाखों के पीछे जाना चाहिए, क्योंकि आपराधिक मनोवृत्ति मानसिकता बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं की जाएगी कि आप किसी औरत को डराने की धमकाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर बात ज़ुबान से हो रही है तो आंसर ज़ुबान से मिलना चाहिए, ना कि इस तरह की धमकी से मिलना चाहिए। और आप दोनों की लड़ाई है तो आप दोनों बराबर एक दूसरे को जवाब दे रहे हो। ऐसा नहीं है कि एक पलड़ा जो है वो कम है, एक पलड़ा भारी पड़ रहा है, नहीं, आप दोनों बराबर लड़ रहे हो, बराबर ज़ुबानी जंग चल रही है। तो मुझे नहीं लगता, मैं जहाँ तक सोच रही हूँ, हो सकता है कि मैं गलत भी हूँ, मैं ये श्योर नहीं कह सकती, क्योंकि कई बार जो चीज़ें सामने से दिखती हैं वो होती नहीं हैं, जो होती हैं वो दिखती नहीं हैं। तो आपका अपना नज़रिया हो सकता है, मेरा अपना नज़रिया, लेकिन मेरा सिर्फ यही है कि जो आपराधिक मनोवृत्ति का प्रवृत्ति का इंसान होगा वो हमेशा अपने आप को छुपाने की कोशिश करेगा ही करेगा। कोई भी गलत काम करते वक्त ये नहीं चाहेगा कि उसका नाम सामने आए, क्योंकि सबको पता है कि धमकी देना, फ़ोन पर इस तरह किसी से धमकी दिलवाना कानूनन अपराध है। और अगर फंस गए तो अच्छी खासी धाराएं लग जाएंगी और सलाखों के पीछे भी चले जाएंगे। तो मुझे लगता है कि राज परिवार जो है, वैसे आपकी बातों का जवाब वो जिस तरह आप बोलती हैं उसी तरह उसी अंदाज में आपको जवाब मिल जाता है, बहुत बार मिला है। तो वो वहीं तक सीमित रहना चाहती हैं, वो ऐसा नहीं है कि आपको कोई हार्म पहुंचाना चाहती हैं, कोई नुकसान पहुंचाना चाहती हैं। क्योंकि देखो, आपको नुकसान पहुंचाने से उनको फ़ायदा क्या होगा, बस आपका मुंह बंद हो जाएगा, है ना। लेकिन आप ये सोचिए कि आपका मुंह बंद हो जाएगा तो उन्हें पब्लिसिटी कहाँ से मिलेगी। आप रोज़ एक नया शगुफा लेकर आते हो, कुछ ना कुछ उनके डेली ब्लॉगिंग पर भी आप जो है बोलते हो, तो आपकी वजह से भी बहुत सारे लोग उनको देखते हैं। और मेरी मम्मी बोलती थी कि बद अच्छा बदनाम बुरा, लेकिन अब इस मुहावरे का कोई मतलब नहीं रह जाता। बदनाम जितना होगा ना इंसान, उतना ही नाम होगा, है ना। बदनामी के बाद ही आजकल कामयाबी मिलती है, बिग बॉस में जाने के रास्ते खुलते हैं। हो सकता है कि भोजपुरी फिल्म में काम करने का मौका मिल जाए। तो आप ये सोचिए कि आप भी उनकी पॉपुलैरिटी में थोड़ा बहुत आपका भी योगदान है। तो इसको अदरवाइज़ मत लीजिएगा। बस मैं यही बोलूँगी कि एक बार आप वकील के नज़रिए से चीज़ों को देखिए, सबूतों के आधार पर छानबीन करिए, करवाइए, और उसके बाद ही किसी नतीजे पर पहुँचिए। इमोशनल चीज़ें जो हैं हम कर देते हैं कई बार, लेकिन बाद में हमें रिग्रेट फील होता है कि अरे यार हमने ये क्या कर दिया, ये सही नहीं था। और कई बार कोई तीसरा ही मज़े ले रहा होता है, तीसरे का ही हो रहा होता है कि चलो ठीक है, क्योंकि इन दिनों आपकी ढोल पोल से भी थोड़ी सी लड़ाई है, पंगा। तो हो सकता है कि उन्हीं के गुर्गों ने, बहुत सारे उनके गुर्गे हैं भाई, उन्हीं के गुर्गों में से किसी ने बोला हो कि ये ले भाई तू कर दे, फ़ोन कर दे, धमका जरा, सचिन का नाम ले लियो, क्योंकि सचिन और उसकी तो है ही लड़ाई। तो थोड़ा सा इस एंगल पर जाइएगा। और मैं इस बात की घोर निंदा करती हूँ कि कोई भी किसी औरत को धमकाने की कोशिश करे,
किसी को हक नहीं पहुंचता कि आप किसी को धमकी दे रहे हो। अगर बात ज़ुबान से हुई है तो ज़ुबान से ही उसका आंसर मिलना चाहिए, ना कि धमकी, हाथापाई, चोर डकैती, ये सारी चीज़ें बर्दाश्त के काबिल नहीं हैं। और इस केस में तो आप आगे तक ज़रूर बढ़िएगा। और जिसने आपका नंबर प्रोवाइड करवाया है उसका गिरेबान बिल्कुल भी मत छोड़िएगा, चाहे वो आपका अपना हो, चाहे वो आपका मित्र हो, चाहे वो कोई भी इंसान हो, आपका ख़ास क्यों ना हो, उसका गिरेबान ज़रूर पकड़िएगा। क्योंकि ऐसे लोग जो है ना वो आस्तीन के सांप जैसे होते हैं, जो आपके आस्तीन में ही रहेंगे और आप ही को काटते रहेंगे, डसते रहेंगे और आप में जहर भरते रहेंगे। तो आप उन लोगों से सावधान रहिए और इस मामले में एक्शन लीजिए। और इस मामले में इमोशनल हो के मत सोचिए। इस मामले में जैसे आप लॉयर हैं, स्ट्रॉन्ग हैं, वैसे आप बनिए, क्योंकि आपकी आंखों में आंसू अच्छे नहीं लगते, आप स्ट्रॉन्ग ही अच्छी लगती हैं बोलते हुए। तो मैं आपको सिर्फ यही कहूँगी कि आप आगे बढ़िए। आपके साथ आप अगर कुछ गलत हुआ, भगवान ना करे कुछ गलत हो, सॉरी मैं ये क्या बोल गई, भगवान ना करे आपके साथ कुछ गलत हो, हम आपके साथ हैं, दिल से साथ हैं। कई बार आपकी चीज़ें बुरी लगती हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आपका बुरा हम चाहें। तो आप आगे तक कानूनन बढ़िए और अपने आसपास के लोगों पर भी थोड़ा सा नज़र रखिए, पैनी नज़र रखिए। क्योंकि मैंने आपको कई बार सलाह दी है कि आपके आसपास के लोग आपको भड़काने का काम करते हैं हमेशा और आपका फ़ायदा उठाते हैं। क्यों? क्योंकि आप मुँहफट हैं, बड़बोली हैं, इमोशनल है, इसीलिए हर कोई आपका फ़ायदा उठाने की कोशिश करता है। कोई किसी को गाली नहीं देता, लेकिन आपके मुंह से गाली निकलवा देते हैं। तो चलिए कोई बात नहीं, अब जो चीज़ें हो गई हैं। अब आप थोड़ा सा इस केस पर ध्यान दीजिए और तहकीकात कीजिए कि कौन है आखिर वो नेवला जिसकी इतनी हिम्मत हो गई कि उस तरह से किसी को रात में 11 साढ़े 11 बजे फ़ोन करके और धमकी दे रहा है और गाली दे रहा है। ये खतरा है, खतरे की घंटी है, इसको पहचानिए और तुरंत इस पर एक्शन लीजिए।